हेलो मित्रों, कैसे हो? बढ़िया हो ना यार। बहुत समय से एक राजनीतिक कीड़ा हमारे दिमाग में घुस गया है और वो कीड़ा जो साला इधर उधर घूम रहा है और बार 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 पिंच कर रहा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं इस राजनीतिक कीड़े को आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। ये कीड़ा क्या है? एक कीड़ा है कि मतदाता और राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव। अब मतदाता मत देता है और अपना राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिलर फॉर लोकल गवर्नमेंट, है ना। 3 गवर्नमेंट है हमारे पास: फेडरल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। और हमें फुल डेमोक्रेसी मिली हुई है, फुल आज़ादी मिली हुई है। हम वोट डाल सकते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है, चुन लेते हैं। अब भाई साहब, हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, वोट दे दिया, हमारा रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा सदस्य बन गया, हमारा रिप्रेजेंटेटिव असेंबली सदस्य बन गया या काउंसिलर में पहुंच गया, लेकिन वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्या हमें रिप्रेजेंट करता है? भाई साहब, आप देखोगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव हमें रिप्रेजेंट ना करके वो तो उनको करता है जो उनके फंडर्स हैं, जो उनकी पार्टी को फंड देते हैं, जो उनको भी इलेक्शन लड़ने के लिए फंड देते हैं। और जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉरपोरेट है, बिजनेसमैन है, वो तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिसी उन्हीं के लिए बनाते हैं, सब कुछ उन्हीं के लिए करते हैं। भाई साहब, आपका जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी भी ऐसी पॉलिसी बनी हुई है कि भाई साहब देखिए, यदि ये पॉलिसी के चक्कर में अंबानी और अड्डानी फंस जाते तो अंबानी अड्डानी ना बन के वो कहीं पर एक क्लर्क बनते। अंबानी अड्डानी दोनों ड्रॉप आउट है, 10वीं 12वीं फेल, 11वीं फेल, और देखिए कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो यहाँ पे जो कीड़ा काट रहा है, वो कीड़ा ये काट रहा है कि यार हमने आपको मत दिया, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, आप मंत्री बन गए, और आप पार्लियामेंट में हमें तो रिप्रेजेंट करते ही नहीं हो। आपने हमारे साथ में प्रॉमिस किया था कि भाई हम कंस्टिट्यूएंसी में ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, रोड बनवा देंगे, हॉस्पिटल ले आएंगे, कॉलेज ले आएंगे, स्कूल ले आएंगे, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, ये सब करेंगे। ये तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, हैं? हम तो परेशान हो रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि जब आपने अपने पार्टी मैनिफेस्टो में हमसे प्रॉमिस किया, हमको एश्योरेंस दिया कि भाई आप हमें मत दे दो, हम ये काम करेंगे, ठीक है। और जो हमारा लोकल एमपी एमएलए और जो काउंसिलर है, उसने भी हमें प्रॉमिस किया कि भैया मत दे दो, हम ये काम करेंगे। हमने उसके ऊपर रिलाई किया, हमने उसको मत दे दिया, और वो जीत गया, और वो मंत्री बन गया, उसको बंगला मिल गया, उसको स्टाफ मिल गया, उसको हवाई जहाज फ्री, ट्रेन फ्री, बस फ्री, हॉस्पिटल फ्री, सब फ्री, उसको सब मिल गया। अब लेकिन उसने जो प्रॉमिस किए थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो विकास हो नहीं रहा। चलो, हमारा इंडिविजुअल विकास मत करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रोड है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो ब्रिज है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, इन चीज़ों का तो विकास होना चाहिए ना। जब इन चीज़ों का विकास नहीं हो रहा है तो कंट्री का विकास नहीं हो रहा है। जब कंट्री का विकास नहीं हो रहा है और हमारी कंस्टिट्यूएंसी का एक विकास नहीं हो रहा है, तो जो कंट्री का विकास ना करे और जो कंट्री के विकास में बाधा डाले, जो कंट्री के विकास के अगेंस्ट काम करे, जो कुछ कारपोरेट लोगों के लिए, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कुछ बिजनेस लोगों के लिए काम करे और कंट्री के विकास को हैम्पर करे, कंट्री के विकास को रोके, क्या वो राष्ट्रद्रोही नहीं है? क्या उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? अरे भाई, मेरे से मत ले लिया, मुझे डिच किया, पार्टी मैनिफेस्टो में लिख दिया और मुझसे प्रॉमिस किया कि हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं किया है। और भैया, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं जाऊँगा तो गुंडों से पिटवा देगा। अब भाई साहब, ये जो कीड़ा काट रहा है ना, तो ये कीड़े के काटने का जो दर्द है वो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो आप बताओ यार इस पे कमेंट्स करके कि क्या है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? कोई बेचारे स्कूल में किसी गुरुजी ने बोल दिया कि कावड़ लेने मत जाना, उसके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ठोक दिया आपने। अरे भाई साहब, इन्होंने तो हमें लिख के दिया मैनिफेस्टो में, लोकल मैनिफेस्टो में, पार्टी मैनिफेस्टो में कि हम ये करेंगे, और मत ले लिया और कुछ भी नहीं किया, मुझे तो डिच कर दिया है। अब किसके पास जाऊँ मैं, बताओ? न तो राष्ट्र का विकास हो रहा, ना मेरा विकास हो रहा, ना कंस्टिट्यूएंसी का विकास हो रहा। तो क्या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं करना चाहिए? इनको बिल नहीं लाना चाहिए
कि जो प्रॉमिस किए और वो ना करें तो उसके लिए इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए।